चलो ठीक है, अब हम देखते हैं एक बेसिक ई कॉमर्स कैसे बनाएं। ठीक है, एक बेसिक ई कॉमर्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं जो आप देखते हो हर एक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में। एक तो ऐड टू कार्ट का फीचर होना चाहिए, ठीक है, चेकआउट वगैरह का फीचर होना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन बंदा क्या कर दे, पेमेंट वगैरह कर दे, ये फीचर होना चाहिए। अब आप कोई ना कोई प्रोडक्ट आप वेबसाइट पे देखते हो तो कोई ना कोई उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डालता होगा ना, प्रोडक्ट का टाइटल, नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कोई ना कोई तो डालता होगा ना, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, शिपिंग, शिपिंग माने कि आप समझो डिलीवरी वगैरह कुछ हो ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें एक बेसिक ई कॉमर्स में तो होनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें बनानी आनी चाहिए वर्डप्रेस पे। ठीक है, कैसे होगा, वर्डप्रेस पे अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी है, क्या बोला, वर्डप्रेस पे अगर आपको ई कॉमर्स लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको एक प्लगइन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, एक प्लगइन। उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। क्या नाम है, वू कॉमर्स। सिंपली यहाँ पे वू लिख दो, वू कॉमर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है, वू, WOO। क्या आ गया ये, वू कॉमर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं अपडेट कर देता हूँ एक बार वर्डप्रेस को। ठीक है, वू कॉमर्स को आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। मैं एक बार अपना वर्डप्रेस अपडेट कर दूं क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा नहीं तो। ठीक है, डाउनलोडिंग वर्डप्रेस। एक्चुअली क्या होता है, वर्डप्रेस के भी ना अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे दिख रहा होगा ना, कांट इंस्टॉल वू कॉमर्स। क्यों, क्योंकि वर्डप्रेस क्या हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है, और मेरा अभी कौन सा है, पुराना वर्डप्रेस चल रहा है। पुराने वर्डप्रेस पे नया वू कॉमर्स चल सकता है, नहीं चल सकता। ठीक है, चलो दोबारा से मैं कहा जाता हूं, प्लगइन्स, ऐड न्यू, और क्या सर्च करूंगा, वू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वो सर्च किया, मेरे सामने क्या आ चुका है, वू कॉमर्स इंस्टॉल नाउ। ठीक है, वू कॉमर्स और इंस्टॉल नाउ। ठीक है, चलो इंस्टॉल हो गया मेरा। इंस्टॉल के बाद मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे इसे सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद ना ये तुम्हें एक अलग डैशबोर्ड पे ले जाएगा, मतलब इस तरह का खुल के आ जाएगा। जैसे तुम एक्टिवेट करोगे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो भी है ना कट कर दो। क्या कर दो, कट कर दो, और वापस अपने वर्डप्रेस को क्या करो, लॉगिन करो। कैसे लॉगिन करेंगे, डोमेन/wp माइनस एडमिन। WP माइनस एडमिन तो पता है ना, मैं वापस कहां पे आ गया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने वूकॉमर्स एक्टिवेट किया था और एक्टिवेट करने के बाद बंद कर दिया था, और वापस कहां आ गया मैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। जैसे ही मैंने वूकॉमर्स एक्टिवेट किया, वूकॉमर्स प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, क्या ये ऑप्शन पहले थे, नहीं थे। ठीक है, ये 5 ऑप्शन आ गए। पेजिस के अंदर, किसके अंदर, पेजिस के अंदर, क्या तुम यहाँ पे देख रहे हो, शॉप पेज पहले था, नहीं था। माई अकाउंट पेज होता है ना, अमेजोन में अकाउंट होता है आपका, माई अकाउंट का पेज होता है, वो चीज। चेकआउट पेज, कार्ट पेज। ठीक है, ये सारी चीज कौन कौन से इसने पेज जनरेट कर दिए, माई अकाउंट, शॉप, कार्ट पेज, चेकआउट पेज। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तुम्हें करना क्या है। जैसे तुम्हारा वूकॉमर्स इंस्टॉल होगा, एक तो ये 5 ऑप्शन आ जाएंगे और 4 पेजेस आ जाएंगे, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप। ठीक है, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना, ये तो दे देगा। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम वूकॉमर्स की कहां जाना है, सेटिंग्स पे, वूकॉमर्स की सेटिंग्स पे। ठीक है, एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मैं माउस बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं, एक पर्टिकुलर लोकेशन से बेच रहा हूँ ना। मान लो मेरा यहाँ पे स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कुछ भी है, एक लोकेशन से होगा, वो लोकेशन का यहाँ पे एड्रेस डाल दो। कहोगे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप डिलीवरी बॉय को कुछ एड्रेस दोगे ना जहां से वो तुमसे माउस उठाएगा और कस्टमर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो कौन सा एड्रेस तुम डिलीवरी बॉय को दोगे,
अपने वेयर हाउस का या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कुछ तो दोगे ना। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए सिंपल लिख दिया सेक्टर 3 रोहिणी, सिंपल मैंने अभी ये लिख दिया, तुम डिटेल में यहाँ पे बता देना। सिटी ये पूछ रहा है, जल्दी से मैंने दे दिया। कंट्री ये पूछ रहा है, डिटेल एड्रेस तो देना आता ही होगा ना। चलो जिप कोड पता ही होगा, पिन कोड, ठीक है। सेलिंग लोकेशन, सेलिंग लोकेशन माने कि तुम कहां कहां बेच रहे हो, ठीक है। मैं कर दूंगा सेल टू, बाय डिफॉल्ट क्या सेल टू ऑल कंट्री, तुम दुनिया जहां में बेच रहे हो, ठीक है। बट मुझे करना क्या, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। और उसमें क्या कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना में बेच रहा हूं। तुम यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज तो कर सकते हो, बट क्या डिलीवरी तुम यूएसए में करवा सकते हो? तो सोच समझ के भरना है यहाँ पे कि तुम्हें डिलीवर भी करना है, ऐसा नहीं कि कस्टमर से पैसा तो ले लो और डिलीवर ना करो, ठीक है। आगे समझ में या नहीं आ रहा? ठीक है। तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री करके जहां जहां तुम डिलीवरी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की वो डाल दो, या जहां जहां बेच रहे हो कर सकते हो। चलो अब इसके बाद शिपिंग लोकेशन, शिपिंग में आ जाएगा शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, शिप टू ऑल कंट्रीज, ठीक है। तुम क्या रखोगे, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू। इसका मतलब पता क्या है, जहां जहां तुम अपना सामान बेच रहे हो वहां वहां तुम क्या दे रहे हो, डिलीवरी भी दे रहे हो। अगर मैं इंडिया और कनाडा कर देता हूं, इंडिया कनाडा, और शिपिंग में क्या कर देता हूं, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, मतलब कि जहां जहां तुम अपना सामान बेच रहे हो वो ये समझेगा वहां वहां क्या है, ऑटोमेटिकली तुम अपनी डिलीवरी भी देते हो। बट मैं इसकी जगह एक ऑप्शन करता हूं, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, और यहां पे करता हूं सिर्फ और सिर्फ इंडिया। इसका मतलब क्या है, तुम इंडिया और कनाडा में बेचते रहे हो, बट कनाडा वाले को कह रहे हो मैं डिलीवरी कहां कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। देखा होगा ना, एक होता है बिलिंग एड्रेस, एक होता है शिपिंग एड्रेस, देखा देखा नहीं देखा ना तो गर्दन क्यों हिला रहे हो? देख एक होता है बिलिंग एड्रेस, बिलिंग, रुको मैं बताता हूँ। बिलिंग मेरी हो रही है दिल्ली से, ठीक है, बट मेरी एक दोस्त रहती है मुंबई में, शिप कहाँ हो रहा है, मुंबई। शिप माने, शिपिंग माने की डिलीवरी होती है, शिपिंग माने की बिलिंग कहां से हो रही है, मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूं वो मुंबई में जा रहा है, शिपिंग कहां हो रही है वो। तो उसी तरह से इंडिया से आप क्या कर सकते हो, इंडिया कनाडा से बिलिंग कर सकते हो, बट शिपिंग आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कर। कनाडा वालों के पास ऑप्शन होगा कि वो इंडिया का ही क्या डाले, शिपिंग एड्रेस डाले। आगे समझ में, ये सिंपल सा मतलब है। और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, इनेबल टैक्सेस इसको ऑफ रखना। मैं क्यों ऑफ रखता हूं, टैक्सेस को मैं इनेबल नहीं रखता हूं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है 400 का, कितने का, 400। अब इस पे जीएसटी भी लगाओगे, 400 प्लस 18% जीएसटी है, तो मोटा मोटा ये पड़ गया आपका 472, ठीक है, 472 जीएसटी, 472 नहीं 72 रुपए जीएसटी। डिलीवरी भी होगी, देखो डिलीवरी कॉस्ट एक माउस की अलग होती है, लैपटॉप की अलग होती है। क्यों, डिलीवरी बॉय इसे जेब में भी भर के ले आएगा, इसको बैग पे टांग के लाएगा, और एक लैपटॉप को एक बड़े से उसमें लाएगा टेम्पो ट्रेवलर में, ठीक है। तो डिलीवरी कॉस्ट हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है। मैं मान के चल रहा हूँ 60 रुपए डिलीवरी, कितने रुपए, 60। तो 400 प्लस 60, 460 और 72, 532, कितने रुपए। अब कस्टमर को लगेगा यार ये इतने सारे चार्जेस देने पड़ रहे हैं, इससे बढ़िया मैं क्या लिख दूंगा, 532, नो फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी, नो टैक्सेस। तो इससे क्या होगा, हाँ, तो हम इसे दिखा देंगे फ्री डिलीवरी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट हुआ है नहीं होगा, तो हम ये करेंगे, हम बनाएंगे लोगों को बेवकूफ। हाँ वो हमारी वेबसाइट पे ही सेल प्राइस में देखा, दूसरी वेबसाइट पे अलग प्राइस देखा, वो एक अलग चीज है ना, मैं तो यहाँ पे अपना अपना बोल रहा हूँ ना। लेकिन सर अगर हम सिर्फ 500 लिखेंगे तो सर अमेज़न में ऑप्शन भी तो आता है, मतलब आपका, मैं अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, अमेज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे समझे, हम क्या दिखाएंगे, फ्री डिलीवरी, नो टैक्स, नो जीएसटी, सब कुछ फ्री। हाँ सीधी सी बात है, बढ़िया तुमने शब्द बोला, ठीक है। चलो इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, ऑफ, ठीक है। आगे नीचे आ जाओ, करेंसी, करेंसी में क्या डाल दूंगा, डॉलर,
आप तुम 20 रुपीज में प्रोडक्ट लिस्ट होगा या $20 में, क्या होगा, जो भी करेंसी होगी। और फिर क्या कर दूंगा, सेव चेंजेस। यहां पे मैंने 4 से 5 ऑप्शन छेड़े हैं, एक एड्रेस, दूसरा सेलिंग लोकेशन, शिपिंग लोकेशन, करेंसी, टैक्सेस का मैंने मतलब बताया, और करेंसी तो वही होगी ना, और सेव कर दिया। ठीक है, अगला ऑप्शन, फिर कहां जाएंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे जो जो ऑप्शन छेड़ने को बोल रहा हूं ना वही छेड़ना, कुछ नहीं करना। ऐड टू कार्ट, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, बस इसको छेड़ना, इसको क्या कर देना, छेड़ देना, टिक कर देना। ठीक है, और नीचे आके क्या करना है, सेव। ठीक है, अब प्रोडक्ट हो गया, शिपिंग पे चलें। ऐड शिपिंग जोन, मुझे क्या दिखानी है, फ्री शिपिंग दिखानी है। क्या दिखानी है, तो शिपिंग पे आ जाओ, ऐड शिपिंग जोन करो। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो, देखो जैसे मैंने कर दिया इंडिया, क्या कर दिया, इंडिया, इंडिया, पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर दिया, और ऐड शिपिंग मेथड फ्लैट रेट नहीं, और नीचे से कर दिया। मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि दिल्ली वालों को देना पड़े 50 रुपए और आउटसाइड दिल्ली वालों को देना पड़े कितने, 90 रुपए, ये भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कस्टमर 1000 रुपए से कम का सामान लेता है तो उसे देना पड़ेगा 150 रुपए शिपिंग, 1000 प्लस जाएगा तो उसके लिए फ्री। सारी कंडीशन बना सकता हूँ, बट उसका कोई भी मतलब नहीं है। शिपिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, मैं एक वीडियो भेज दूंगा, बट उसके सेंस नहीं है। हमें क्या दिखाना है, ठीक है, आगे देखो, पेमेंट्स। पेमेंट्स क्या मतलब, पैसा, पैसा कहां से आएगा, कैश ऑन डिलीवरी। मैं कर रहा हूं अभी कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल, अभी बस कर दो इसे इनेबल, और फिर क्या कर दूंगा, सेव करते रहना, सेव करते रहना, ऐसे काम नहीं होगा सेव। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, कहाँ आ गए हम, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। ठीक है, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में कुछ नहीं करना, पहले 6 ऑप्शन को क्या कर दो, टिक, 1 2 3 4 5 6। अब पढ़ के देखो, इंग्लिश सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस एन ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, मतलब अलाउ कस्टमर, कस्टमर को अलाउ करो टू प्लेस ऑर्डर, कि तू ऑर्डर क्या कर, प्लेस कर, विदाउट अकाउंट क्रिएट किए। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, हमें अकाउंट से मतलब, उसके अकाउंट क्रिएशन से मतलब है, ऑर्डर से मतलब है, तो सीधे बढ़िया ऑप्शन है ना, इसलिए टिक कर देंगे। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू द एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट पेज, मैकेनिक अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ऑलरेडी उसने अकाउंट बनाया हुआ है, क्या चेकआउट पेज पे उसे वो लॉग इन कर सकता है, कर ले लॉग इन, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो ऑर्डर से मतलब है ना। तो पहले 6 ऑप्शन पढ़ोगे, काम के ही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन कोई काम के नहीं है। बाकी कह रहा है कि क्या आप कस्टमर के पर्सनल डाटा जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, हम डिलीट नहीं करेंगे, क्यों, फ्यूचर में मैं उसे मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा कि तुम मेरे एक दूसरा प्रोडक्ट ले ले, तो ये वैसे ऑप्शंस है, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। से ऊपर के 6 ऑप्शन को टिक कर दो, बाकी छेड़ेंगे नहीं, सेव करेंगे। ठीक है, बस बाकी छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ईमेल से को बाय डिफॉल्ट जैसे ही कोई तुम्हारे स्टोर से ऑर्डर प्लेस करेगा ना, नए ऑर्डर की मेल किस पे जानी चाहिए, वेबसाइट ओनर के पास ना, ताकि वो ऑर्डर को प्रोसेस करे, पैक करे। कैंसल्ड ऑर्डर वेबसाइट ओनर के पास, फेल्ड ऑर्डर वेबसाइट ओनर के पास। ऑर्डर आपका होल्ड पे है, किस पे जानी चाहिए, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, आपको जल्दी मिलेगा, किस पे जाएगी, कंप्लीटेड, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, किस पे जाएगा, क्योंकि एडमिन को, वेबसाइट वाले को किससे मतलब है, इन 3 चीज से, बाकी सबको किससे मतलब है, ये तो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है ये। आगे समझ में, चलो अगला, बाकी छेड़ना नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन छेड़ा। वू कॉमर्स की कहाँ गए, सेटिंग्स आ गया। चलो अब देखो प्रोडक्ट्स और एड, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग। क्या देखेंगे, Amazon का एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की मेन इमेज बोलते हैं इसे, और ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट गैलरी। क्या बोलेंगे,
गैलरी। ये एक होता है रेगुलर प्राइस, ये क्या है, और ये क्या है, सेल प्राइस, ऑफर प्राइस, कुछ भी बोलो। ये जो देख रहे हो ये डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? और नीचे जो आपका है इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आगे समझ आए? चलो हाँ बोलो। टाइटल, इमेज, गैलरी, रेगुलर, सेल, शॉर्ट, लॉन्ग। ठीक है? लॉन्ग में डालना जरूरी है? अरे यार वो तुम कुछ भी मत रखो तब भी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? अभी मैं खाली मतलब बता रहा हूं। एक होता है प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये है प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी, और ये सब उसकी क्या है, सब कैटेगरी। ठीक है? आ जाओ, चलो यहां पे टाइटल को क्या किया मैंने, टाइटल क्या कर दिया, देखो हो सकता है तुम्हारे पास डैशबोर्ड अलग आए तो देख लेना, बट मतलब सबके एक ही होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में वूकॉमर्स अपडेट हुआ, तुमने देखा था वो। ठीक है? तो देख लेना, तुम्हें जैसे भी ऑप्शन आ रहा है, तरीका काम करने का एक ही है। प्रोडक्ट का ये क्या है, टाइटल। क्या है ये, चलो डिस्क्रिप्शन। और ये क्या है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ो, नीचे आ जाओ। और ये क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट वाला कहां दिखेगा, राइट साइड। कहां दिखेगा, कॉपी, शॉर्ट। ये लॉन्ग कहां दिखेगा, ये लॉन्ग है, ये कहां दिखेगा, प्रोडक्ट के, बस इतना ही मैं कॉपी कर रहा हूं। कहां दिखेगा, प्रोडक्ट के नीचे। ये वाला ऊपर दे रखा है इसने, लेकिन दिखेगा कहां, नीचे। आगे समझे? प्रोडक्ट की क्या है ये, कैटेगरी क्या डाल दिया। ठीक है? फिर ऐड न्यू कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या ये पेरेंट कैटेगरी है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है, सब कैटेगरी। ठीक है? अब इसके अंदर आ गया ना। चलो फोटो को डाउनलोड करें। मैं अभी ने ये सारा कंटेंट इसका क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। जब एक्चुअल में सारी चीजें होगी, तुम्हारी होगी चीजें, तुम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, ये सारी डिटेल तुम्हें खुद डालनी पड़ेगी। अच्छा सा तुम्हारे पास इमेजेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, अच्छा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सब कुछ, टाइटल तुम लिखो, सब कुछ लिखोगे। बट अभी के लिए मैं सिखाने के लिए डमी डाटा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है? दो इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर दिया। देख रहे हो प्रोडक्ट इमेज, क्या है ये, प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट का ये क्या है, वो जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसका टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के भी फिर वही डालना है। हाँ कुछ भी डाल दो, कमेंट की तरह है ना एक्सपीरियंस। हाँ कुछ भी डाल दो। आगे इमेज सेट, ये आगे मेन इमेज। इसके बाद आती क्या है, गैलरी। गैलरी में आप मल्टीपल इमेजेस को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। अब ये कहोगे एक ही क्लिक हो रहा है, बट कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। किसके साथ, ठीक है, हो गया क्लिक, इस तरह से। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे इसको भी क्या करता हूँ, क्लिक ऐड टू गैलरी। हो गया, मल्टीपल आप क्लिक्स कर सकते हो गया। अब आता है नीचे नाम, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, लॉन्ग, और ये क्या है, शॉर्ट। और इधर क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की गैलरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है? चलो अब आता है यहाँ पे रेगुलर प्राइस। कितना है ये, मान लो ये कितना है आपका 25,999। सेल प्राइस है इसका 21,999। ठीक है? शेड्यूल, शेड्यूल का क्या मतलब है, 21,999 दिवाली के 5 से लेके 10 नवंबर तक के अवेलेबल है। उसके बाद क्या प्राइस हो जाएगा वापस। ठीक है? सेल तो समझ आता ही होगा ना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माने कि स्टॉक कितना है इसका। ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी, मतलब कि इसके 10 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, 30 है, कितने हैं। ठीक है? अलाउ बैक ऑर्डर्स, क्वांटिटी समझते हो ना, कितनी क्वांटिटी है, 10, 20, 30, 40, 50। अलाउ बैक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल
जब 10 के 10 प्रोडक्ट क्या हो जाए, बिक जाए, 10 के 10 क्या हो जाए, क्या तब भी तुम ऑर्डर चाहते हो? मैं चाहता हूँ अलाउ बट नोटिफाई, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा बट मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा कि कुछ टाइम बाद जब मेरे पास स्टॉक आ जाएगा तब मैं तुझे दे दूंगा ऑर्डर प्लेस कर, मतलब डिलीवर कर दूंगा। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड 10 टोटल है, जब मेरे पास 2 क्वांटिटी रहेगी, कितनी क्वांटिटी, 8 बिक जाएगी, तब मेरे पास एक क्या आ जाएगी, ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है। कर लोगे ये? इसके बाद कुछ नहीं करना तुम्हें, यहां से क्या करेंगे, पब्लिश, काम खत्म, पैसा हजम। चलो मैंने इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस, प्रोडक्ट का सेल प्राइस, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की गैलरी इमेज, ठीक है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट के बाद परचेज भी हो जाएगा, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट के बाद मैं कहां गया, डायरेक्टली कार्ट पेज पे, ठीक है। कैसे मैं कार्ट पेज पे गया, क्योंकि मैंने वू कॉमर्स में एक सेटिंग्स में एक मैंने तुम्हें ऑप्शन, अगर तुम्हें ध्यान से याद हो, प्रोडक्ट्स के अंदर एक ऑप्शन मैंने इनेबल करवाया था, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल